Hello and good morning to all of you and welcome back to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you gradient of scalar field. बच्चे ये सेकेंड क्लास है वेक्टर कैलकुलस में. इससे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी थी उस पर हमने ओवरव्यू लिया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है एंड कर्ल क्या होता है. उसका हमने थोड़ा सा इंट्रो देखा था. ये इस टॉपिक का सेकेंड वीडियो है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इस पर हमें क्या देखना है कि स्केलर फील्ड का हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं. ओके, हाउ वी विल फाइंड आउट स्केलर क्वांटिटीज ग्रेडियंट. ओके, सो लेट्स मूव. जिसने भी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, तो वो वहाँ पर जाके पहले वाली वीडियो देख लीजिए. वेक्टर क्या होता है बच्चे, मैं एक छोटा सा आपको रिव्यू दे देती हूँ. वेक्टर पे हम जब भी बात करते हैं दो फील्ड होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी. जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शंस की बात होती है. और जब भी हम स्केलर फील्ड की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव. ग्रेडियंट ऑफ एफ. अगर ग्रेडियंट हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है. और किसका फाइंड आउट करना है, एफ इज द फंक्शन यू कैन से. ओके, तो यहाँ पर एक डेल ऑपरेटर होता है और इससे फर्स्ट वाली वीडियो पे अगर आप जाके देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. डेल की वैल्यू क्या होती है बच्चे, डेल की वैल्यू ही होती है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड. ठीक है, तो बच्चे ये जो होता है ये डेल की वैल्यू होती है. और जब भी हमें स्केलर का ग्रेडियंट निकालना होता है तो हमेशा हम क्या निकालते हैं बच्चे, डेल एफ. और यही हमारा क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है. ठीक है, इसी का ही नाम क्या कहलाता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ. तो यही हमने लिखा है ग्रेडियंट ऑफ एफ, आई डेल एफ बाय डेल एक्स एंड सो ऑन. अंडरस्टूड. लेट्स मूव. बच्चे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो आपको देखिए यहाँ पर दिया रहेगा इफ एफ इज इक्वल्स टू दिस सम फंक्शन एंड फाइंड ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट. ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड आउट करना है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ इज एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर. ओके, तो मैंने अभी आपको बताया है ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम क्या लिखते हैं बच्चे, डेल एफ भी लिख सकते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल की वैल्यू भी मैंने अभी आपको बताई थी. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, वैल्यू ऑफ एफ इज एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर, जो कि हमारे क्वेश्चन पे गिवन है. ओके, तो हमें ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू ये हमें पता है डेल की वैल्यू, एंड हमें एफ की वैल्यू क्वेश्चन से मिली है. ओके, नाउ लेट्स मूव. यहाँ पर बच्चे आपको सिंपली डिफरेंशिएशन करना है. देखिए यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पर. ओके, अब आपको इनटू करते तो बनता ही है कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. ओके, तो आई डेल बाय डेल एक्स इस फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन इस एफ से होगा. ठीक है, एंड देन प्लस जे वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा, देन के वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा. ओके, एंड हम इसे क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे. चैनल पे डिफ्रेंशिएशन का भी पर्टिकुलर वीडियो डले हुए हैं, आप देख लीजिए उस पर जाके. ओके, जिसमें फॉर्मूले वगैरह कैसे यूज़ करते हैं हम वो दिया गया है, और जो भी फॉर्मूला यूज़ होता है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ. ठीक है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चे. यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो हुआ है डेल बाय डेल एक्स डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन x to the power n minus 1. ओके, सो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ x to the power n. ये फॉर्मूला है बच्चे जो हमें इस पर अप्लाई करना है. अब आप यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एक होता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और एक होता है टोटल डिफ्रेंशिएशन. तो यहाँ पर क्या बच्चे यूज़ हो रहा है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन यूज़ हो रहा है. पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे यहाँ पर x की टर्म है, हमको x की टर्म के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर जो भी फंक्शन की वैल्यू है उसमें सिर्फ x वाली टर्म ही डिफ्रेंशिएट होगी. रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट. ओके, तो यहाँ पर देखिए x जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसलिए सिर्फ x वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, और y और z यहाँ पर कांस्टेंट की तरह कार्य करेंगे. एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे. ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये होता है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू दी है वो एज इट इज़ आ जाएगी. अगर आप टोटल डिफरेंशिएशन करते तो वहाँ पर क्या होता बच्चे, ये जीरो की तरह ट्रीट हो जाती है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, जीरो हो जाता. बट ये पार्शियल है, इसलिए जिसकी रिस्पेक्ट में करना है उसका ही डिफरेंशिएशन करेंगे, और रेस्ट टर्म हम एज इट इज़ लिख देंगे. अंडरस्टूड. ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्स टू द पावर क्यूब का ही डिफरेंशिएशन हुआ है, सो दिस इज 3x स्क्वायर. ओके, यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या है बच्चे, 3 है, सो यहाँ पर 3 x टू द पावर 3 माइनस 1, सो इट विल गिव यू 3x टू द पावर 2. ओके, वाई जेड स्क्वायर. और हमने बाकी टर्म्स को भी ऐसे ही डिफ्रेंशिएट किया है. यहाँ पर y वाली टर्म बस डिफ्रेंशिएट हुई है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर z टर्म बस डिफ्रेंशिएट हुई है. ओके, नाउ लेट्स मूव. जैसे ही आपका एक पर्टिकुलर इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लेते हैं, देन पुट दीज वैल्यू. ओके, हमें पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, 1 1 1. हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं i, j और k. और तो हमें i, j, k की वैल्यू भी कहाँ पर दी गई है बच्चे,
हमारे क्वेश्चन पे दी गई है, ठीक है। तो हम इसी आई जे और के की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी आई जे के नहीं, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 यहाँ पुट डाउन करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो ग्रेडियंट ऑफ एफ हम कैसे निकालते हैं आपने देखा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ग्रेडियंट ऑफ एफ कैसे निकालते हैं ये फाइंड आउट करना, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उसमें ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना ही रहेगा अगर ग्रेडियंट से रिलेटेड है तो। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस आगे फाइंड आउट करने वाले हैं, जैसे कि हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालना है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप निकालेंगे तो आपको उसमें ग्रेडियंट ऑफ एफ पहले निकालना पड़ेगा। आप डाइवर्जेंट निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे तो भी आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ आना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक नीड। ओके, तो इसलिए आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना पड़ेगा हर क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट। ओके, सो हमने निकाला ग्रेडियंट ऑफ एफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है। हमें सरफेस वैल्यू दी गई है और पॉइंट्स भी दिए गए हैं 2, -2 और 3। तो आपको पता है ना कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन पे, प्रीवियस क्वेश्चन पे हमने देखा था कि एक्स और वाई और जेड की वैल्यू दी गई थी एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एफ, है ना, ये एफ की इक्वेशन है। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉक्स पे आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, दिस एन कैप डिनोट यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ओके, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या है बच्चे, एन डायरेक्शन के साथ एंड एन इन मोड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा। और यहाँ पर जो एन है, एन निकालने के लिए, यानी कि ये एन क्या है बच्चे, नॉर्मल वेक्टर है। ओके, सो दिस एन डिनोट्स नॉर्मल वेक्टर एंड दिस एन कैप डिनोट्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर हमें नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको प्रीवियसली ही एक्सप्लेन किया है कि आपको ग्रेड एफ निकालना आना चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ एफ। ओके, सो गिवन बच्चे आप अपने क्वेश्चन पे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गिवन, वी नो दैट और आंसर ये लिखना ज़रूरी है। अगर आपने ऐसे डिफाइन किया अपने क्वेश्चन को, वी नो दैट, गिवन, गिवन एंड क्वेश्चन, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया एंड एट लास्ट व्हेन यू फाइंड योर आंसर, उस आंसर को आपने ऐसे ब्रैकेट पे लिखा है, डिफाइन किया है, आपको प्रेजेंटेशन के नंबर आपको ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो हमें अपने क्वेश्चन पे अच्छे से प्रेजेंटेशन देना चाहिए। ओके, सो गिवन एफ की वैल्यू क्या दी है, x² y + 2x z -4। ओके, हमें ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे किया था, एज इट इज़ आपको करना है। यहाँ पर सिर्फ एफ की वैल्यू चेंज हुई है, सो दिस इज योर एफ वैल्यू। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन, पर्टिकुलर टर्म का मल्टीप्लीकेशन एफ से होगा, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर। ओके, एंड आपको यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। सो लेट्स मूव। तो बच्चे देखिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्वेश्चन पे कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सिमिलर हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया है, आप खुद करके देखिएगा। अगर कोई भी इशू आता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी टर्म में, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, सो लेट्स मूव। जैसे ही हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं 2, -2 और 3, ये एक्स वाई जेड के पॉइंट्स दिए गए हैं एंड जैसे ही आप अपने इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द ग्रेडियंट ऑफ एफ। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। ओके, और इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। ओके, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, नॉर्मल वेक्टर से। तो हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, उसके लिए हमने नॉर्मल वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, लेट्स मूव। बच्चे यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए देखिए हमें चाहिए है एन कैप, और एन कैप का फॉर्मूला यू कैन से, या फिर आप एल्गोरिथम कह सकते हैं, या फिर आप हम कैसे यूज़ करना है आप भी देख सकते हैं। तो एन इन अ वेक्टर फॉर्म एंड एन मोड। ठीक है, हमें एन की वैल्यू मिली है। एन की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पुट डाउन करेंगे। जब भी हम किसी भी वैल्यू का मॉड निकालते हैं, इट मीन्स उसकी सारी टर्म्स स्क्वायर पे, अंडर रूट पे आती है। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, देन यू विल गेट दिस वैल्यू एंड दिस इज योर यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ओके, सो आप अपने आंसर को ऐसे प्रेजेंट किया कीजिए, ऐसे बॉक्स पे प्रेजेंट किया कीजिए, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर योर प्रेजेंटेशन। ओके, लेट्स मूव। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन डेरिवेटिव इन ए डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव देखेंगे बच्चे। डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। सो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ ए डायरेक्शन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ स्केलर देन ए यूनिट वेक्टर। ओके, सो ए कैप, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ग्रेडियंट ऑफ एफ और ए कैप। ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ ए डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पर छोटा सा एल्गोरिथम बनाया है मैंने, आपको इसी स्टेप्स को फॉलो करके इसको फाइंड आउट करना है। स्टेप 1 इज ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप पे क्या निकालना है बच्चे, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है। देन सेकंड स्टेप पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको ए कैप फाइंड आउट करना है। ए कैप के लिए आप क्या चाहिए, आपको
ए डायरेक्शन एंड ए मॉड, ठीक है। जैसे ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी देन आपको स्केलर क्वांटिटी रखकर यहाँ पर क्या करना है बच्चे, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। दिस इज़ योर थर्ड स्टेप एंड दिस इज़ योर फाइनल स्टेप। आप अपने क्वेश्चंस के लिए या आप किसी भी मेथड के लिए छोटा सा एल्गोरिथम या छोटे से स्टेप्स आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बना लीजिए, ताकि आपको पता रहे, क्योंकि बहुत सारी मेथड्स रहती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एक एल्गोरिथम आपका बना रहेगा कि हाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें इसमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आपने ये बना लिया तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आप कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। फाइंड डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट दिस इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, आपकी f की वैल्यू दी है। अभी तक तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि क्वेश्चन पे दिया क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन पे क्या दिया है बच्चे, f की वैल्यू दी है, तो आप इससे आसानी से ग्रेडियंट ऑफ f निकाल सकते हैं। ओके, आपको ग्रेडियंट ऑफ f निकालने के लिए बच्चे क्या चाहिए है, पॉइंट्स ये रहते हैं XYZ के, वो भी आपको दिया गया है। एंड यहाँ पर ये जो दिया है ना डायरेक्शन, जब भी आपके क्वेश्चन पे डायरेक्शन दिया है और कुछ इक्वेशन दिया आगे, मतलब कि ये a की वैल्यू है, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या दी गई है, ये डायरेक्शन दिया है, मतलब ये ए की वैल्यू दी गई है। ओके, सो आपके पास सब कुछ दिया है क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू दिस सोल्यूशन। सो वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डेल एफ, जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे देखा था आपने। अब डेल की वैल्यू क्या होती है वो हमें पता है, एफ की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन पे। आपको सिर्फ इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है एंड देन आपको यहाँ पर देखिए बच्चे मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है और अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, सो पॉज दिस वीडियो एंड डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। बच्चे इस पे हमेशा हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करना है। मोस्टली जो साइन देखा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए ये वाला डेल देखा जाता है। जनरली हम कौन सा डेल बनाते, डी बनाते हैं। अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हम ये लिखते हैं ना, डी बाई डी एक्स। ओके, पर पार्शियल की जब बात आती है तब डेल बाय डेल एक्स यूज होता है। तो अगर आपको ये डेल दिया है इट मीन्स इट्स कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, सो बच्चे यहाँ पर सभी में क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब कि सिर्फ x वाली टर्म ही यहाँ पर डिफरेंशिएट होगी, यहाँ पर y वाली टर्म इन दिस z टर्म डिफरेंशिएट होगी एंड रेस्ट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ओके, सो देखिए हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लिया है एंड वैल्यूज रख दी हैं 1, -2 एंड 1 एंड जस्ट पुट इट डाउन इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f। ओके, सो हमें ग्रेडियंट ऑफ f मिल गया है बच्चे, बट हमें निकालना क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या चाहिए था बच्चे, ग्रेडियंट ऑफ f। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या चाहिए है, ए कैप निकालना है। सो ए कैप निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चे, यहाँ पर देखिए ये मैंने एक साथ ही सॉल्व किया है, मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ f हमें मिल गया है। अब हमें ए कैप चाहिए। आप अगर चाहें तो ए कैप अलग से निकाल के ये वाला स्टेप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड बच्चे, मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट ऑफ एफ हमें मिल गया है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये ग्रेडियंट ऑफ एफ ए कैप। ए कैप को आप अलग से निकालते हुए भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। ओके, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर निकाला है। ओके, सो आप देखिए ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू हमें मिल गई है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कैप। मैंने अभी आपको प्रीवियसली जब मैंने एल्गोरिथम बताया था, स्टेप्स बताए थे बच्चे, तब मैंने आपको बताया था कि स्टेप 2 पे हमें क्या करना है बच्चे, स्टेप 2 पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए कैप एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कैप इज ए इन अ डायरेक्शन फॉर्म एंड ए मॉड। ये निकालना है हमें स्टेप 2 पे, जो मैंने स्टेप 3 यहाँ पर स्टेप 3 पे इसको कंबाइन कर दिया है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ए एंड ए मॉड निकालना मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पर स्क्वायर होगा, तब बच्चे यहाँ पर देखिए हर टर्म का क्या होगा, स्क्वायर होगा। 2 to the power 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 अगेन, और ये रूट में फाइंड आउट होगा एंड व्हाट जस्ट सॉल्व इट आउट। यहाँ पर देखिए बच्चे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, आई वाली टर्म आई से, जे वाली टर्म जे से एंड के वाली टर्म के से ही मल्टीप्लाई होगी। ओके, एंड मैंने इससे पहले बहुत आपको जो बताया गया है, इससे पहले वीडियोस में बताया है मैंने, आइडेंटिटीज़ होती हैं, आई डॉट आई विल बी 1, जे डॉट जे विल बी 1 एंड के डॉट के विल बी 1। ओके, सो यहाँ पर देखिए अगर ये 8i मल्टीप्लाई होता है 2i से, सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर 16 आया एंड आई डॉट आई विल बी 1। ओके, यहाँ पर आई डॉट जे बच्चे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है, ये भी आइडेंटिटी है, आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। आई डॉट जे क्या होता है बच्चे 0 होता है, आई डॉट के क्या होता है बच्चे 0 होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बट वो 0 ही देगा आपको रिजल्ट, ठीक है। इसलिए आप डायरेक्ट आई से, जे से, के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक ऑफ दिस टर्म। ओके,
तो बच्चे ये आपको पता होना चाहिए कि आई का मल्टीप्लिकेशन जे और के साथ हो रहा है, बट वो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है बच्चे, 0 रिजल्ट दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको डिफाइन नहीं किया है। ओके, सो जस्ट सॉल्व इट आउट एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज योर आंसर। तो बच्चे हमने इस पर देखा हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, हम डायरेक्शन डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है। इससे आगे भी इस टॉपिक पे बहुत सारे मेथड्स और वीडियोस और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो आई होप अभी तक आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस मेथड पे भी आपको वीडियो बनाकर दूंगी। ओके, सो आपको जो भी मेथड में प्रॉब्लम है या आप कोई नई मेथड चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए मेथड का नाम एंड यू विल गेट द वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप स्माइलिंग।